हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कि कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें अगर मैग्नेटिक डाइपोल रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अपन जानते हैं कोई भी छड़ चुंबक है वो क्या है, एक द्विध्रुव की भांति काम करती है। छड़ चुंबक द्विध्रुव की भांति काम करती है, ये चीज अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अपन कहें कि किसी छड़ चुंबक का अर्थ हो गया द्विध्रुव हो गया, तो अपन कहें किसी छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा, किसी भी छड़ चुंबक की है वो स्थितिज ऊर्जा किसके तुल्य होगी। मैं डेफिनेशन बता रहा हूं कि स्थितिज ऊर्जा, किसी छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से, मानक स्थिति किसे मानते हैं अपन, जीरो से, शून्य स्थितिज ऊर्जा। मानक स्थिति किसे कहेंगे, जब उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, शून्य स्थितिज ऊर्जा, ये उसकी मानक स्थिति कहती है। तो हमने कहा किसी छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से वर्तमान तक घुमाने में किए गए कार्य के तुल्य होती है, के बराबर होती है। ठीक है, कि आपकी छड़ चुंबक है उसको शून्य स्थितिज ऊर्जा है, उस स्थिति से आप वर्तमान स्थिति तक अगर आपने उसे घुमाया है, घुमाने में आपके द्वारा जो भी कार्य संपन्न हुआ है वो किसके तुल्य होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। ठीक है, अब चलो अपन मान ज्ञात करते हैं इसका। हमने कहा माना कि कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण, माना कि कैपिटल एम चुंबकीय आघूर्ण का एक छड़ चुंबकीय आघूर्ण क्या मान लिया, कैपिटल एम। चुंबक कैपिटल बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर स्थित है। ठीक है, चुंबक पर कार्यरत प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण, अपन ज्ञात कर चुके हैं पहले, बलयुग्म आघूर्ण क्या होगा, टू इज इक्वल टू mb sin थीटा। अपने कि अगर किसी भी छड़ चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण की वैल्यू क्या होती है, टू इज इक्वल टू mb sin थीटा। तो अपने क्या हुआ, m चुंबकीय आघूर्ण तो मान लिया छड़ चुंबक का, और साथ में छड़ चुंबक को किस में रख दी, b चुंबकीय तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी उसके समांतर न रखकर क्या कर रहे हैं, किसी थीटा कोण पर स्थित कर दिया। तो थीटा कोण पर स्थित होगी, आपको ये चीज अपन पहले डेरिवेशन ज्ञात कर चुके ना, कि किसी छड़ चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी थीटा कोण पर रखा हो तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है, टू इज इक्वल टू mb sin थीटा। तो बताओ यहाँ भी अप्लाई होगा, क्योंकि आपकी छड़ चुंबक है वो बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अंदर थीटा कोण पर स्थित है, तो बल आघूर्ण टू इज इक्वल टू mb sin थीटा काम करेगा। और यहाँ पर m कौन है, कैपिटल M, चुंबकीय आघूर्ण किसका, छड़ चुंबक का। ठीक है, अब अगर अपन छड़ चुंबक को अगर घूर्णन करें तो अपन कहें क्या, अतः चुंबक को
अतः चुंबक को अल्प कोण डी थीटा मान ले, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। आपने छड़ चुंबक को क्या कर रहे हो, अब डी थीटा अल्प कोण से उसको घुमा रहे हो, कोणीय विस्थापित कर रहे हो। उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टू थीटा इंटू डी थीटा, बल आघूर्ण इंटू क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। या इज इक्वल टू ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, आपने छड़ चुंबक को क्या किया, हल्का सा डी थीटा से उसको घूर्णित कर दिया, उसको घुमा दिया। ठीक है, अब देखो अपने को अगर अपने लेके क्या चले, अपना उद्देश्य क्या है, छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना। तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें छड़ चुंबक को कहां से घुमाना पड़ेगा, उसकी मानक स्थिति से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कहेंगे स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने हेतु, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने हेतु मानक स्थिति थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, मानक स्थिति थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ली जाती है। मानक स्थिति क्या लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ली जाती है, जो कि क्षेत्र से लंबवत दिशा में, जो कि चुंबकीय जो क्षेत्र है, क्षेत्र से लंबवत दिशा में है। ठीक है, तो छड़ चुंबक की मानक स्थिति क्या लेंगे अपन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अतः 90 डिग्री से थीटा कोण तक द्विध्रुव को मतलब छड़ चुंबकी होगी, छड़ चुंबकी में द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होगा। ऊपर सबसे पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो अपन कर लें, आप भी जानते हो कि अपने क्या कहा था, किसी छड़ चुंबक को उसकी मानक स्थिति मतलब शून्य स्थिति ऊर्जा से थीटा कोण तक उसको जो भी घूर्णन कराएंगे, उस स्थिति में किए गए कार्य के बराबर स्थिति ऊर्जा होगी। और यहाँ पर मानक स्थिति क्या ली है, 90 डिग्री। तो हम करें 90 डिग्री से थीटा कोण तक द्विध्रुव को यदि घुमाएंगे तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगी, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के तुल्य होगा। ठीक है, तो अपन निकाल लें, u इज इक्वल टू समाकलन 90 डिग्री से कहाँ तक लेके जा रहे हो आप, थीटा तक। तो लिमिट लगा दी 90 से थीटा डी डब्ल्यू, या इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू अपन निकाल चुके। तो 90 डिग्री से थीटा, डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, टू इंटू डी थीटा। और भी अगर इसको पूरी वैल्यू पुट करें तो देखो 90 डिग्री से थीटा, इसकी वैल्यू क्या थी, एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, समाकलन करें तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि अचर मान है, वे एक समान चुंबकीय क्षेत्र कह दिया यार आपने, चुंबकीय आघूर्ण है, ये दोनों सेम है। और समाकलन में क्या बच जाएगा, समाकलन बच जाएगा 90 डिग्री से थीटा, अंदर है साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन आप जानते हैं क्या होगा, माइनस कोस थीटा। तो आप कहेंगे माइनस कोस थीटा, लिमिट क्या है 90 डिग्री से
थीटा तक। ठीक है, लिमिट सोल्व करें तो लिमिट सोल्व करने में क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी, माइनस बाहर ले लिया मैंने, तो हमने कर दिया कोस थीटा माइनस कोस 90 डिग्री। अगर माइनस को इंटरनली मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, एम बी कोस 90 डिग्री माइनस कोस थीटा। ठीक है, कोस 90 डिग्री माइनस कोस थीटा। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो अपने क्या आएगा, u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कोस थीटा। ये लो आपकी, ये आपकी स्थितिज ऊर्जा आ गई, किसकी, द्विध्रुव की, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा या छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा। कुछ नहीं करना पड़ा, क्या था, किसी भी छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा किसके तुल्य होती है, उसकी मानक स्थिति से वर्तमान तक घुमाने में किए गए कार्य के तुल्य। तो कार्य क्या हो जाएगा, वैसे बल गुणा विस्थापन होता है, घूर्णन में क्या होता है, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। तो हमने क्या कर दिया, डी डब्ल्यू निकाल लिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके आया, अपन ने कहा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटू डी थीटा, और टो की वैल्यू एम बी साइन थीटा अपन पहले से जानते। फिर हमने कहा स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो मानक स्थिति किसको लेते हैं अपन छड़ चुंबक के लिए, 90 डिग्री को, थीटा बराबर 90 डिग्री है, वो मानक स्थिति ली जाती है। तो आपको छड़ चुंबक को कहाँ से कहाँ तक घुमाना पड़ेगा, 90 डिग्री से किसी थीटा कोण तक घुमाएंगे। तो उस स्थिति में द्विध्रुव को घुमाएंगे या छड़ चुंबक को घुमाएंगे, तो आपके द्वारा जो कार्य किया गया है वो किसके तुल्य होगा, आपकी छड़ चुंबक या द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के तुल्य। छड़ चुंबक में द्विध्रुव होता ही है, क्योंकि उसका एक पोल नॉर्थ है, एक पोल क्या है, साउथ है। तो हमने इसका समाकलन कर दिया, समाकलन किया तो एम बी तो समाकलन से क्या आ जाएगा, बाहर, कारण ये दोनों तो वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, एम और बी, तो साइन थीटा का समाकलन माइनस कोस थीटा होता है। और अपन ने लिमिट अप्लाई करी तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, और अपना u इज इक्वल टू आ गया माइनस एम बी कोस थीटा। ठीक है, अब देखो 2-3 इनकी स्थितियां और होती हैं, इनको स्थिति में भी अप्लाई कर सकते हैं अपन, जो स्थिति ऊर्जा ज्ञात करें उनकी 2-3 स्थितियां भी ज्ञात कर सकते हैं। स्थिति क्या हो सकती है, देखो आप स्थिति, ठीक है, फर्स्ट पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है हो, तो थीटा की वैल्यू क्या, 0 डिग्री हो, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कोस 0 डिग्री। और आप भी जानते हो कि कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये आ गया माइनस एम बी। ठीक है, ये आपके आ गया, कब अपन कह सकते हैं ब्रैकेट में कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये है न्यूनतम मान, ये क्या प्राप्त हुआ है, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान। ठीक है, u न्यूनतम, तो इसको अपन बोला जाता है कि यह है, कई बार पूछा है एग्जाम में, यह है छड़ चुंबक की, यह है छड़ चुंबक की स्थायी संतुलन, यह है छड़ चुंबक की स्थायी संतुलन अवस्था कहलाती है, संतुलन अवस्था कहलाती है। ठीक है ना, अवस्था कहलाती है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री की कंडीशन क्या है, आपकी छड़ चुंबक की स्थायी संतुलन अवस्था। और जैसे अपन ने थीटा 0 रखा तो आपके सामने वैल्यू है u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस थीटा, अपन ने कैलकुलेट किया है, और उसमें थीटा की वैल्यू 0 पुट करते कोस 0 की वैल्यू 1, और u इज इक्वल टू आ गया माइनस एम बी आ गया। ठीक है, सेकेंडरी क्या है कि थीटा क्या हो, 90 हो, तो सेकेंड अपन कहें यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो क्या होगा, u इज इक्वल टू माइनस एम बी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो आप क्या कहेंगे, u इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ दिखा दिया हमने ब्रैकेट में कोस 90 इज इक्वल टू 0। अगर आपकी स्थितिज ऊर्जा का मान 0 है, ठीक है, तो क्या होगा, इसको अपन बोलेंगे मानक स्थिति। इसको क्या बोलेंगे, मानक स्थिति। अपन कहते हैं इस स्थिति में
इसी स्थिति में स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ठीक है, इस स्थिति में शून्य होती है। यही कारण है इसे मानक स्थिति माना जाता है। ये बात तो मैंने भी कहा था कि शून्य स्थितिज ऊर्जा से अगर आप उसको किसी भी छड़ चुंबक को घुमाया जाता है तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य होगा वो किसके इक्वल होगा, आपके स्थितिज ऊर्जा के। और फिर मैंने आपको बताया था थीटा इक्वल टू 90 डिग्री को अपन क्या मानते हैं, मानक स्थिति। तो यहाँ पे क्लियर है, देखो ना 90 रखते ही क्या हुआ, 90 वैल्यू रखते हैं, आपकी स्थिति ऊर्जा की वैल्यू क्या है, 0 आई। तो मानक स्थिति की जो कंडीशन है उसको कंप्लीट कर रही है कि नहीं कर रही, इस कारण 90 डिग्री को अपन मानक स्थिति मानते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन है वो लगा दे, थीटा इज इक्वल टू 180 मान ले। हम कहें यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है, तो क्या होगा, u इज इक्वल टू -mb कोस 180 डिग्री। अच्छा, कोस 180 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, -1 इज इक्वल टू -1। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका mb। ठीक है, u की वैल्यू क्या आ गई, mb, मतलब पॉजिटिव आ गए। मतलब ये क्या है, अधिकतम, ये अधिकतम मान प्राप्त हुआ हमें। ठीक है, ठीक है, तो इसे अपन छड़ चुंबक की अस्थायी संतुलन की अवस्था कहते हैं। इसे छड़ चुंबक की अस्थायी, इसे छड़ चुंबक की अस्थायी संतुलन अवस्था या स्थिति, अवस्था या स्थिति कहते हैं। ठीक, अपने क्या किया, छड़ चुंबक की स्थिति ऊर्जा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्या आई, u इज इक्वल टू -mb कोस थीटा। फिर हमने कहा कि u इज इक्वल टू माइनस कोस, जो आपकी mb कोस थीटा है उसमें अपन कंडीशन लगाया 0 डिग्री लगाया, तो u की वैल्यू क्या है, -mb, मतलब ये न्यूनतम है, मिनिमाइज वैल्यू है। उस कंडीशन में हमने कहा कि ये इसको क्या बोलते हैं, छड़ चुंबक की स्थायी संतुलन। फिर हमने कहा कि थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री पुट कर दें तो कोस 90 0 होता है, तो आपकी स्थिति ऊर्जा की वैल्यू क्या है, 0 आते। हमने कहा कि इस स्थिति में स्थिति ऊर्जा क्या होती है, शून्य। यही कारण है इसे क्या मानते हैं, मानक स्थिति माना जाता है। ठीक है, जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके कि मानक स्थिति किसे कहते हैं, जब स्थिति ऊर्जा का मान क्या हो, शून्य। और लास्ट में क्या किया, थीटा की वैल्यू 180, कोस 180 की वैल्यू -1, और आपकी u इज इक्वल टू क्या आ गया, mb, जो आपकी छड़ चुंबक की अस्थायी संतुलन अवस्था है, अस्थायी संतुलन है। ठीक है, तो ये था अपना छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो इसमें देखो एक ही कंसेप्ट लेके चले थे, उसी से अपन ने सारा सोल्व किया है। कंसेप्ट क्या था, शुरुआत में आपको डेफिनेशन बता दी थी कि किसी छड़ चुंबक को स्थितिज ऊर्जा, किसी छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा उसे किसी मानक स्थिति से, मतलब मानक स्थिति कौन सी है, शून्य स्थितिज ऊर्जा, और शून्य स्थितिज ऊर्जा भी किस पे प्राप्त हुई है, 90 डिग्री पर से वर्तमान तक घुमाने में किया गया कार्य। तो अपन ने क्या किया, W ज्ञात कर लिया। W क्या होगा, बल। देखो बल आघूर्ण तो क्या होता है, चुंबकीय बल आघूर्ण, τ इज इक्वल टू mb sin थीटा। तो उसको अगर थीटा डी थीटा विस्थापित करेंगे तो कार्य क्या होगा, बल आघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, dw τ। और अपन ने क्या हुआ, लिमिट लगा दी 90 डिग्री से थीटा, और हमारा आंसर आ गया u इज इक्वल टू -mb कोस थीटा। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक्स।